अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आइए आज मैं आपको अपने होम गार्डन की सैर कराती हूँ। मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनको जो है गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अक्सर ऐसा होता है कि मतलब जब आप थोड़े ओल्ड एज में आ जाते हैं तो आपका फिर दिल करता है कि हम घर पे ही सब कुछ करें। क्योंकि हम देसी माहौल में रहते हैं तो यहाँ पे हमारे घर में थोड़ी सी कच्ची जगह भी थी, तो मेरे जो फादर इन लॉ है और मेरी जो सास हैं उन दोनों ने मिलके जो है यहाँ पे कुछ खेत बनाए हुए हैं। और ये हमारे घर का जो है नींबू का पौधा है और ये इसका फर्स्ट ईयर है जब इसने फ्रूट किया है। और माशाल्लाह से आप देखिए ये लाइम का पौधा है और देखिए किस कदर बड़े बड़े माशाल्लाह से हसीन नींबू जो हैं इस दफ़ा इस पे लगे हैं। ये अभी कच्चे हैं, मैंने हाथ लगा के देखा इनको, अभी कच्चे हैं, अभी ये पकेंगे। तो मेरी सास बता रही थी कि ये जो है इसके बिल्कुल वो फुल साइज़ वाले लाइम, जो नहीं लाइम तो ग्रीन कलर में होता है, लेमन होता है इसका, लेकिन वो फुल साइज़ में होता है और बहुत ज़्यादा जूसी होता है। जब इस घर में कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो ये इसका एक बड़ा पौधा जो था वो दूसरी साइड पे था। फिर उन्होंने वहाँ पे गैराज बनाना था तो फिर वो पौधा उन्होंने वहाँ से उखाड़ लिया, उसकी थोड़ी सी ब्रांचेज उन्होंने इधर लगा दी, तो वो ये उस पौधे का जो है आगे बेबी है और ये इसका फर्स्ट ईयर है फ्रूट का। अभी देखते हैं कब तक इस पे फ्रूट लगता है। और ये आप खेत देख लें जो मेरे ससुर साहब ने बनाए हैं, इसमें जो है मूली और शलजम वगैरह लगे हुए हैं। और साइड पे जो है थोड़ी बहुत और भी इन्होंने जो है सब्जियां लगाई हुई हैं, लेकिन अभी वो ठीक तरीके से उगी नहीं है। यहाँ पे हमारे गार्डन में जो है अमरूद का भी दरख्त है, इंजीर का भी है, नाशपाती का भी है और गुलाब के फूल हैं। और इस तरफ जो है अच्छा खासा पुदीना निकल आता है। जब वेदर थोड़ा सा गर्म होता है ना तो पुदीना की वाफिर मकदार होती है। और इस साइड पे जो है ये कोरिएंडर, हरा धनिया है और ये जो है मतलब अभी जो है वो उग रहा है और ये भी आहिस्ता आहिस्ता से टॉल होता जा रहा है। लेकिन घर में धनिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैं आपको देती हूँ रूम टूर। मेरे हस्बैंड के कज़न, मतलब आप मेरा देवर कह सकते हैं, उनकी शादी हुई थी अभी पिछले दिनों। तो ये आपको मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस कदर सादा किस्म के कमरे होते हैं। ये गांव की जो है वो दुल्हनों के कमरे मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे जो है रिश्तेदार हैं, बहुत क्लोज, लाइक आप मेरा देवर कह सकते हैं। तो ये देखिए ये उनका रूम टूर है। यहाँ पे इस तरह होता है ना कि जब आपकी शादी होती है तो आपको सब कुछ अपने कमरे में डिस्प्ले करना होता है, क्योंकि जब वो सारे मेहमान आते हैं तो वो दुल्हन का कमरा आके देखते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपको जहेज़ में मिली होती है ना वो आपको सारी जो है अलमारी, शोकेस और छत्तियों पे रखनी पड़ती हैं ताकि लोग देख सके कि क्या क्या जो है मिला है और क्या क्या ख़रीदा गया है। तो खैर ये रिवाज मुझे तो खैर नहीं पसंद, मैंने तो अपने कमरे में कुछ भी नहीं लगाया था। तो कुछ आंटीज़ जो थी वो कह रही थी कि आपका तो कमरा नहीं है, पूरी मस्जिद की मस्जिद है। मतलब ये कि आपका कमरा तो बिल्कुल खाली है, ना कोई छत्ती पे मैंने बर्तन लगाया है, ना कोई शोकेस रखा है। मैंने अपना कमरा बहुत मिनिमल रखा था। कभी आपको तसल्ली से अपना रूम टूर फुल दूंगी इंशाल्लाह। तो ये जो है मैं उनकी तरफ आई हुई हूँ। तो ये घर भी इन्होंने अभी अभी बनाया है, पहले ये बिल्कुल कच्ची आबादी थी और इन्होंने जो है 4 कमरे बनाए हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो है हमारा घर भी है, लेकिन वो जो है काफ़ी टाइम पहले से जो है मेरे फादर इन लॉ ने मतलब वो टाइल और चिप्स वगैरह करवा के कंप्लीट किया हुआ था। इन्होंने जो है वो अभी शादी के लिए जो है इस घर को पक्का किया है। अभी भी यहाँ पे बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। उस साइड पे जो है वो हैंड पंप है, यहाँ पे जो है ये लोग बाइक वगैरह खड़ी कर देते हैं। और इसी साइड पे इन्होंने मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं तो उसके जाल वगैरह बनाए हुए हैं। देसी मुर्गियाँ यहाँ पे आपको सबके घरों में मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग जो है वो देसी अंडे खाना पसंद करते हैं। फार्म के जो अंडे हैं वो कोई इतना ख़ास शौक़ से खाता नहीं है। मुझे तो खैर कोई टेस्ट में डिफरेंस फ़ील नहीं होता, लेकिन जो लोग देसी अंडे खाने के आदी होते हैं तो वो जो है टेस्ट में फिर आपको डिफरेंस बता सकते हैं। और ये मैं आपको इनके घर की पूरी लुक दे देती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता से मैं आपको सारे घर बताऊँगी, मेरे जो हस्बैंड के जितने चचा वगैरह हैं उन सब के घरों का मैं आपको लुक दूँगी। यहाँ के लोग ज़्यादातर जो है वो खुले खुले घरों में रहना पसंद करते हैं, तंग घरों में नहीं। तो अब वहाँ से आने के बाद मैंने चाय वहाँ पे पी और फिर उसके बाद मैं घर वापस आ गई। ये रात का टाइम था, मैं डिनर बनाने लगी थी। तो लास्ट नाइट जो था हमने बनाए थे किडनी बीन्स, लोबिया बनाया था, तो वो पड़ा हुआ था और मेरा कोई ख़ास खाने का दिल नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा आलू दो प्याज़ा।
तो मैंने लंबे लंबे चिप्स की तरह आलू काटे और एक अदद प्याज मैंने चॉप किया। थोड़ा सा ज़ीरे में ऑयल में ज़ीरा डाल के मैंने आलू डाले और उनको मैंने फ्राई किया। जब वो थोड़े से फ्राई हो गए तो मैंने साथ में ही जो है वो प्याज डाल दिया और बहुत ही सिंपल से मसाले मैंने डाले, नमक, मिर्च और थोड़ा सा मिक्स मसाला मैंने डाल दिया ताकि थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के जो है उसको ढककर पका लिया ताकि वो आलू जो है वो गल जाए। उसके अलावा मैंने और कुछ ख़ास मेहनत नहीं की इस पर, बस ये इसी में जो है वो बेहतरीन किस्म के जो है वो तैयार हो गए। मेरे ख़्याल से एक आलू ही है ऐसी एवरग्रीन सब्ज़ी है जो कि किसी को बुरी लगती होगी। मेरे ख़्याल में तो किसी को नहीं बुरी लगती, मुझे तो बहुत पसंद है। कुछ भी बन सकता है, फ्राई हो सकता है, बॉयल हो सकता है और बेक भी किया जा सकता है। आप इसके चिप्स बना लें, पकौड़े बना लें, कटलेट्स बना लें, कबाब बना लें, कुछ भी बना लें ना। सब्ज़ी एवरग्रीन सब्ज़ी और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे जो ससुर हैं वो हंस रहे थे कि चलो एमन को आलू पसंद है तो मैं बहुत सारे आलू ले आता हूँ और जो उसका दिल करे सुबह नाश्ते में खाती है, दोपहर को खाती है, रात को खाती है, उसकी अपनी मर्ज़ी। और आपको मैं बताना भूल गई थी, मैंने बीच में 1-2 हरी मिर्चें भी डाली हैं और हरा धनिया डाला है। और गार्निश के लिए, टेस्ट के लिए ये मिर्चें जो हैं बहुत ही फीकी बेस्वाद मिर्चें हैं, बस वैसी कलर के लिए मैंने जो है थोड़ा सा बीच में डाल दिया। और दूसरा ये कि सियालकोट में भी हम अर्ली डिनर करते थे, लेकिन यहाँ पे डिनर बहुत ज़्यादा अर्ली हो जाता है। लाइक हम यहाँ पे एज सच कोई फ़िज़िकल एग्जर्शन इतनी नहीं है, मतलब वहाँ के लिहाज से है, ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए जो है अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी जो है खाने की वो मैंने कम कर दी है। मतलब ये कि मैं सुबह को नाश्ता कर लेती हूँ और रात का डिनर कर लेती हूँ। दोपहर का खाना जो है मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना खाऊं, चूँकि फिर कैलोरीज़ भी बर्न करनी होती हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं दोपहर का मील जो है वो स्किप कर दूं। तो इस वजह से हम डिनर बहुत अर्ली कर लेते हैं और हमारे यहाँ पर रिचुअली इसी तरह है। हम नाश्ता सुबह कर लेते हैं अच्छा पेट भर के, फिर उसके बाद दोपहर में कुछ नहीं खाते और रात को जो है फिर हम अर्ली डिनर कर लेते हैं। बीच में अगर किसी को चाय पीनी होती है तो वो चाय बना के पी लेते हैं। मैं तो ज़रूर चाय पीती हूँ, अगर असर में ना पीऊँ तो फिर मैं खाने के बाद ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि फिर वो एक नीड होती है आपकी चाय की, वो तभी जाके पूरी होती है जब आप पीते हैं। और यहाँ से फ्रेश कोरिएंडर अभी मैं लेके जाऊँगी और उसमें चॉप करके डाल दूँगी ताकि थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाए और थोड़ा सा कलर भी आ जाए। होम गार्डनिंग का एक ये फ़ायदा है कि मतलब आपको अगर थोड़ी क्वांटिटी में कोई चीज़ चाहिए या अगर आपको झटपट में कोई धनिया पुदीने की चटनी वगैरह बनानी है और आपके पास मार्केट से लाया हुआ नहीं है, तो ये घर पे जो है वो थोड़ा बहुत होना चाहिए ताकि गमले में भी आप उगा सकते हैं, ताकि अगर देर सवेर जो है आप उसको यूज़ कर सकें। और धनिया तो खाने में इतना अच्छा फ्लेवर डाल देता है और दूसरा ये कि इसकी चटनी भी बहुत मज़े से खाई जाती है, तो घर पे होना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि जब रात इधर होती है ना तो हम अपने बरामदे के सारे कर्टन जो है वो हम खींच लेते हैं, जिसकी वजह से सर्दी काफ़ी हद तक जो है वो रुक जाती है। तो उसके बाद जो है रूम जो है अंदर हीटर से फिर अच्छे खासे जो है वो गर्म हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट ये कि अक्सर ऐसा होता है कि मतलब आपका जो पौधा है वो ख़राब हो जाता है, तो टाइम टू टाइम जो है आपको जो मिट्टी है, जो रेत तो खैर नहीं है, जो खाद है आपको उसमें खाद डालनी पड़ती है और साथ में ये जो यूरिया वगैरह है ये भी डालना पड़ता है ताकि आपकी जो फसल है और आपका जो सब्ज़ी वगैरह आप उगा रहे हैं वो ठीक से उगे। हमारी जो नाशपाती का दरख्त है उसमें अगर आप एक सीज़न अगर यूरिया डाल देते हैं तो उस साल जो है उसका फ्रूट बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत क्वांटिटी में होता है। लेकिन अगर आप एक साथ ना डालें ना तो फिर क्या होता है कि उसका फ्रूट जो होता है या फिर वो कीड़ा लग जाता है उसको, या फिर जो है वो ख़राब सा हो जाता है ना। तो मतलब आप जो है जिस सीज़न में वो फ्रूट करता है, जब उसका फ्लावरिंग सीज़न होता है, तो आपको उस टाइम जो है खामखा जो है उसमें यूरिया डालें। और दूसरा ये कि मतलब बाज़ पौधों पे कीड़ा वगैरह लग जाता है तो उस पर स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि घर के फ्रूट्स जो होते हैं ना वो बहुत ही पाक और साफ़ सुथरे होते हैं, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं होते, हर्बिसाइड्स नहीं होते, तो वो जितने प्योर होते हैं इतनी उनकी जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा होती है। तो उसकी थोड़ी बहुत केयर करनी पड़ती है आपको घर के पौधों की। और ये ले मेरे जो आलू की सब्ज़ी है वो ऑलमोस्ट रेडी है। इसके बाद जो है मैंने इसको डिश आउट किया, लोबिया जो है उसको भी डिश आउट किया और ले जाके जो है हमने डिनर कर लिया। रोटी घर पे
पे हमने नहीं बनाई, बाहर जो है वो नान हमने मंगवा लिए थे। यहाँ पे ये बहुत इजी है, यहाँ पे भट्टी पे रोटियाँ बनती हैं तो बस हम वो मंगवा लेते हैं और जो है डिनर जो है वो इजीली सर्व हो जाता है, इतने लांझे नहीं होते। जबकि वहाँ पे सियालकोट में तो घर की चपाती बनानी पड़ती है क्योंकि वहाँ से जो है वो नान की शॉप्स भी काफ़ी दूर हैं, तो फिर वहाँ तक भेजने से बेहतर हम समझते हैं कि घर पे ही बना लें। और आजकल का जैसे डिप्रेसिंग माहौल है, आजकल के माहौल में पॉजिटिव रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको खुद पॉजिटिव अगर आप होंगे तो अब आप अपने इर्द गिर्द जो है तभी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। और पॉजिटिविटी इंसान में तब आती है जब आप जो है ख़ुद को यकीन दिलाते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है ये मेरे लिए बेहतर है। जब आपको इस बात का यकीन हो जाएगा कि उस अल्लाह ने जो डिसाइड किया है वो हमारे हक़ में सबसे बेहतरीन होगा, तो तब आपको यकीन आ जाता है और इसी से इंसान में पॉजिटिविटी भी आ जाती है। आजकल जो है डिप्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ है, लोग तरह तरह की मेडिसिन्स खाते हैं और कुछ समझ नहीं आती कि लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इन सब चीज़ों से छुटकारे का सिर्फ यही है कि एक आप जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, दूसरा ये कि आप मेडिटेशन करें। लोग आजकल मेडिटेशन की बहुत बात करते हैं। मेडिटेशन ये कि आपने एक चीज़ पे है वो फोकस करके ध्यान लगाना है ना, तो वो आप अगर सिर्फ नमाज ही पढ़ें टाइम मतलब पूरे ध्यान से पूरे फोकस के साथ कुछ और ना सोचों को दिमाग में ना आने दें, तो ये भी आपकी मेडिटेशन है। और नमाज से बेहतरीन और क्या मेडिटेशन है। आप बैठे सजदा लगाएं और अल्लाह ताला के साथ अपना दिल का गुबार शेयर करें, तो आप यकीन माने आपको किसी एंटी डिप्रेसेंट्स की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो सुकून अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू करके उसके साथ सब कुछ शेयर करके है, वो सुकून और किसी चीज़ में नहीं है। और आप यकीन करें जितना आपका रिश्ता मजबूत हो जाता है, उतना ही एंजाइटी डिप्रेशन ये सब चीज़ें जो हैं वो आपसे दूर होती जाती हैं, दूर भागती रहती हैं। बस आपको जो है थोड़ी सी यकसुई पैदा करनी है और थोड़ा सा जो है वो अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना है। सारे मसले मसाइल जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो है डिनर के बाद मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई। चूँकि दूध नहीं था तो थोड़ा सा जो है वो ऑल पर्स पड़ा हुआ था और वो भी कम था, 2 घूंट थे ऑलमोस्ट। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसमें ड्राई मिल्क डाल दिया और मैंने जो है अपने लिए चाय बना ली। और चाय बनाने के बाद जो है फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो है वो यूट्यूब की एडिटिंग वीडियोस में कुछ इधर उधर सी कर लेते हैं। तो बस मैंने चाय बनाई और ले जाकर कमरे में जो है लैपटॉप ऑन करके थोड़ा बहुत काम मैंने कर लिया। इस टाइम जो है तितली को मैंने उसके दादा दादी के हवाले किया हुआ था, वो ज़्यादातर उन्हीं के पास होती है, लेकिन इस टाइम मैंने उनको दिया था ताकि मैं थोड़ा सा अपनी चाय जो है वो सुकून से पी सकूं, थोड़ा सा मी टाइम जो है वो एंजॉय कर सकूं। और मुझे चाय सुकून से पीना बहुत अच्छा लगता है और तभी चाय का मज़ा भी आता है जब आप सुकून से बैठकर चाय पीते हैं। मेरे ख़्याल में तो मेरे लिए ये बहुत मतलब मी टाइम में सबसे खूबसूरत चीज़ यही है कि मैं एक चाय का कप जो है वो सुकून से बैठ के आराम से पीऊँ और कोई मुझे तंग ना करे, मैं आराम से जो हूँ बैठ जाऊँ, रिलैक्स करूँ। और दूसरा ये उसके बाद जो है मैंने तितली के बाबा को कॉल की, हमने थोड़ी बहुत उनसे बात की। और अभी तो उनका टेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करती। मेरी कोशिश होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके अपनी स्टडी पे, तो तंग नहीं करती मैं उनको। और यहाँ पे अब मैंने किचन के दरवाज़े को कर दिया है बंद। अभी मैं जा रही हूँ कमरे में और थोड़ी बहुत हम बातचीत करेंगे और फिर उसके बाद मैं तितली को सुला दूँगी और मैं ख़ुद भी सो जाऊँगी। और इस तरह जो है वो एक हसीन दिन जो है वो इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, अल्लाह पामान।